स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में। और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, कक्षा 11 का जो हमारा चैप्टर 2 है, मात्रक मापन में त्रुटि विश्लेषण, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, और हम कितने न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके थे बेटा? पहले हमने जो छोटा सा सेशन रखा था आपका, उसके अंदर हमने 4 न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए थे। तो आज आगे के न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। आज क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस करेंगे और कल हम क्या करेंगे, तीसरे भाग में इसमें क्या करेंगे, तीसरा चैप्टर जो भी आपका रहेगा उसमें तीसरे भाग के अंदर 22 तक आपके टोटल न्यूमेरिकल उसको खत्म करेंगे। देखिए, सबसे पहले प्रश्न 5 देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या नापने में कितनी त्रुटि हो रही है? 1.5% की, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, ये हमें बताना है। ठीक है बेटा, तो क्या कहा है? वृत्त की त्रिज्या मापने में कितनी त्रुटि हुई, ये। तो जब हम इसका क्षेत्रफल का मापन करेंगे तो कितनी त्रुटि आएगी क्षेत्रफल मापने में, ये हमें बताना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए अब ये क्या कह रहा है कि जो इसकी त्रिज्या नापने में त्रुटि हुई है, यानी कि डेल्टा आर बटे आर करने में कितना हुआ है? 1.5% का एरर आया है। ठीक है, समझ आ गया? अब देखिए हमें क्या कर रहा है, जो क्षेत्रफल है डेल्टा ए बटे ए गुणे 100, इसमें जो हमें नापने में एरर आया है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है बेटा, तो देखिए अब आपको पता होगा log m की पावर n, जो आपने पढ़ा होगा उससे क्या होता है? log m की घात n। ठीक है, log m की घात n जो होता है वो क्या होता है? n log m होता है। क्या होता है? n log m होता है। ठीक है बेटा, तो इससे क्या होगा, इसकी पावर आगे आ जाएगी। पाई हमारा कांस्टेंट है, तो क्या बन जाएगा? 2 डेल्टा r बटे r बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2 डेल्टा r बटे r बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ से डेल्टा r बटे r का मान कितना है? 1.5% है। रखिए, 2 गुना 1.5% हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 3.05%, 3.0%। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल बेहद ही आसान न्यूमेरिकल था, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, चलिए अगला न्यूमेरिकल देखिए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? एक विराम घड़ी की अल्पतमांक कितनी है? 1.5 सेकेंड है। ठीक है, अल्पतमांक यानी कि त्रुटि। ठीक है, इसके द्वारा किसी लोलक के 20 दोलन का समय 25 सेकंड नापा गया है। तो दोलन क्या होता है? दोलन देखिए इस तरह से, देखो इस तरह से जो कर रहा है ना, ये होता है दोलन, दोलन काल। ठीक है, तो 20 दोलन करने में, यानी कि 20 इस तरह चक्कर लगाने में उसको 25 सेकंड नाप लिया गया है। तो ये कह रहा है कि इसके प्रेक्षण में जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें अधिकतम त्रुटि क्या होगी, वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? छठे प्रश्न में अल्पतमांक जो हमारी दी गई है, क्या दी गई है? अल्पतमांक। ओके प्यारे बच्चों, अल्पतमांक कितनी दी गई है? 1/5 सेकंड दी गई है। ठीक है, और क्या कह रहा है? इसका वास्तविक मान या कह लीजिए कुल समय कितना दिया गया है? 25 सेकंड। सभी के पास बुक होनी चाहिए। वास्तविक मान या कह लीजिए कुल समय जो दिया गया है, सभी के पास बुक होनी चाहिए बेटा। बिना बुक के मत बैठना क्लास में, क्योंकि बेटा क्या होता है, मैं बुक को साथ लेके बैठता हूँ और क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ पहले। ठीक है, अब मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ लिखूंगा तो समय जाएगा, तो समय की वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप भी नहीं देखोगे कि इतनी बड़ी वीडियो बना दी। प्रतिशत त्रुटि, ठीक है बेटा, ये क्या होगा फॉर्मूला? अल्पतमांक, अल्पतमांक बटे वास्तविक मान। ठीक है बच्चों, वास्तविक मान गुणा 100। ठीक है, गुणा 100। तो देखिए अल्पतमांक कितनी है? 5 को आप 1 को 5 से आप 1 को भाग करोगे तो 0.5 दूनी 10, यानी कि 0.2 आपकी अल्पतमांक आ गई। वास्तविक मान कितना दिया गया बेटा? 25 सेकंड दिया है और गुना 100। ठीक है, यही आ जाएगा। अब देखो 25 चौका हो गई 100 और 0.2 गुना किस में कर दोगे? 4 में कर दोगे, तो डियर स्टूडेंट्स की आ जाएगा ये 0.8 आ जाएगा। एक और अल्पतमांक आपकी प्रतिशत त्रुटि ज्ञात हो गई। आसान था न्यूमेरिकल, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अगला देखिए क्या कह रहा है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 0.1 सेंटीमीटर तक माप देने वाले साधारण स्केल द्वारा, कोई एक नॉर्मल साधारण सा स्केल है, वो क्या करता है? 0.1 सेंटीमीटर तक माप दे रहा है। एक आयताकार सीट की लंबाई उसने 5.7 सेंटीमीटर बताई है, चौड़ाई उसने बताई है 3.4 सेंटीमीटर। सीट के क्षेत्रफल की माप में कितनी प्रतिशत त्रुटि संभव है बेटा, ये हमें बतानी है। ठीक है, चलिए तो क्या कह रहा है, माफ
माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा इसमें एरर हो गया था। यही तो समस्या है बेटा, माफ़ी चाहेंगे, थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो गई थी लेकिन सोल्व हो गई है। ये हमारा स्टैंड टिकाऊ नहीं है शायद, माफ़ी चाहेंगे बेटा, थोड़ा सा छोटा सा एरर हो गया था। ये हमारा स्टैंड, बेचारा स्टैंड भाई साहब नाराज़ होकर गिर गया था, फ़ोन इसलिए हमारा नीचे गिर गया। चलो आगे देखते हैं क्या कर रहा है। इसके क्षेत्रफल में जो हमें त्रुटि है वो ज्ञात करनी है। तो क्या लिखेंगे, जो पहले अल्पतमांक दिए बेटा, ठीक है, लिखता हूँ मैं प्रश्न नंबर 7 में। ठीक है, क्या कर रहा है, आयताकार शीट के लिए देखो जो बात होती है मैं आपको क्लियर वही बताता हूँ, मैं झूठी बातें नहीं बोलता। स्टैंड ये था बेचारा, अभी इतना बड़ा अपना लेवल नहीं हुआ है कि कैमरा वगैरह लेके आपको लाइव क्लास करा सके, लेकिन आपके लिए जितना पॉसिबल हो सकता है उतना अच्छा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, धीरे धीरे अगर प्रोग्रेस होगी तो फिर बोर्ड से लाइव क्लास भी आपकी संभव करा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप क्वालिटी का ही मैनेज कर लेना बेटा, क्योंकि अभी मैं केवल आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, फ़ोन से ही रिकॉर्ड करके आपकी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, कैमरा अभी पॉसिबल नहीं है। देखो आयताकार शीट के लिए क्षेत्रफल तो वैसे लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेकिन दिया क्या है, लेकिन फिर भी प्रयत्न करेंगे जो भी हमारे पास साधन है उसके साधन में ही आपको अच्छे से अच्छी क्लास दी जाए। चलो बेटा, बातचीत कम, A = L/B, ये दिया हुआ है तो उसको ले लेंगे। देखो अल्पतमांक निकालना जिन बच्चों को नहीं आता है तो अब सीख लीजिए। देखो मैंने क्या कहा था, ये संख्या दी गई, इसके अल्पतमांक निकालनी है, तो कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद दशमलव है। अल्पतमांक क्या होगी, डेल्टा L होगी। ठीक है, स्मॉल l ही ले लीजिए। अब इसके अल्पतमांक निकालनी है तो कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद, तो क्या करेंगे 0.1 लिख देंगे। डेल्टा भी निकालना है तो क्या होगा, 1 अंक बाद दशमलव है, 0.1 हो जाएगा। मान के चलो बेटा, लेट फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए होता है 1.328 होता। ठीक है, अब आपको ये x हो गया, मान लीजिए एग्जाम्पल x हो गया, अब आपको डेल्टा x निकालना है। ठीक है, तो कितने अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद, तो क्या करते हैं 0.2 अंक लिखते हैं और 1 लिखते हैं, इसके अल्पतमांक हो गए। इतनी आसानी से अल्पतमांक ज्ञात हो जाती है। ठीक है बेटा, तो चलिए क्षेत्रफल कितना दे दिया है, अब क्षेत्रफल में हमें त्रुटि निकालनी है, डेल्टा A/A गुणा 100। ठीक है बच्चों, ओके, और ये क्या है, डेल्टा L/L गुणा 100। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था बेटा और बताया था कि जब मोड में टर्म होती है, मोड से टर्म बाहर आएगी तो क्या होगा, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, डेल्टा B/B गुणा 100। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसानी से इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। देखो कैसे, डेल्टा L का मान क्या निकाला है, 0.1 निकाला है, L का मान निकाला है 5.7 और गुणे 100, प्लस डेल्टा B का मान क्या निकाला है 0.1 और इसका मान कितना आया है B का 3.4। ठीक है, गुणा 100। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए क्या करेंगे, यहां से और यहां से 100 कॉमन आ रहा है, 100 कॉमन ले लीजिए और देखो दशमलव से दशमलव कट गया और यहाँ भी दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चा, तो देखो क्या बचा, 1/57 प्लस 1/34 बचा। ठीक है मेरे बच्चों, ये 1 है। ठीक है, ऊपर वाले में थोड़ा ज्वाइंट हो गया, समझ लेना, 1.34। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, 57 से 1 को और 34 से 1 को भाग कर देंगे। आप सभी डिवाइड करना, फिर वीडियो में ज़्यादा समय लगता है इसलिए मैंने पहले से कैलकुलेट इसको डिवाइड करके रखा है। ठीक है, आप भी करके देख लेना। 57 से आप 1 को भाग करोगे तो आएगा 0.175 और जब इसको भाग करोगे तो कितना आएगा बेटा, 0.0294 आ जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ेंगे, देखो 5 और 4 9, 9 और 7 16 और 1 17, 2 और 1 3 और 1 4, तो आ गया 0.9 और 7 16। अच्छा बेटा माफ करना, हासिल नहीं है, 0.69 आएगा और क्या होगा 100 गुणे। ठीक है, 100 से गुना कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 4.69 आ जाएगा बेटा, 4.69 आ जाएगा। और ये नियरेस्ट ले लोगे तो 69 किसके नियरेस्ट आएगा, 70 के, तो हो जाएगा 4.7%। ये आ गया आपका। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेटा आप सभी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो, एक बार में चीज़ों को समझ जाते हो। ठीक है, अगर उस एरर की वजह से आप कोई सा बच्चा नाराज हो तो बेटा माफी चाहूंगा। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों 8वां प्रश्न देखते हैं। एक बॉक्स की लंबाई दी गई है 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई है 18 पॉइंट और ऊंचाई दी है 6 सेंटीमीटर। तो बॉक्स के आयतन में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि जो हुई है वो ज्ञात करनी है। देखो एक बार मैं इस पेज को बदल देता हूँ क्योंकि ये पूरा भर गया है, पीछे की साइड लिख लेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन को समझाता हूँ। उसने कहा है
एक बॉक्स है, चलो मैं इसमें क्यूब बना लेता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये बॉक्स मान लीजिए आपका बॉक्स हो गया, ठीक है। उसने कहा है बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई हो गई 18.6, ये हो गई इसकी चौड़ाई, या यहाँ पे लिख लीजिए, ये होगी इसकी चौड़ाई 18.6, ठीक है। ऊंचाई दी गई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और लंबाई, लंबाई कितनी दी गई है, लंबाई दी गई बेटा 24 सेंटीमीटर। लंबाई देखो, ये चौड़ाई, ये लंबाई और ये ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई, तो कितना हो जाएगा 24.6, यहाँ लिख देता हूँ 24.6। अब देखिए क्या कह रहा है, चलो पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। 8वें न्यूमेरिकल में L इज इक्वल टू 24.6, B इज इक्वल टू कितना बेटा, एक मिनट रुकिए, अब आप देख पाओगे आसानी से। B इज इक्वल टू कितना बेटा, B इज इक्वल टू दिया गया 18.6, और बेटा H इज इक्वल टू कितना दिया गया है 6.0 मान लेते हैं इसको। अब देखो डेल्टा L निकालना है तो एक अंक बाद दशमलव, तो 0.1, डेल्टा B निकालना है तो 0.1, ठीक है। और H निकालना है, डेल्टा H इज इक्वल टू, तो 0.1, और ये भी सेंटीमीटर में है तो मात्रक इनके भी सेंटीमीटर में ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके आयतन में संभावित त्रुटि निकालनी है बेटा, आयतन में। तो क्या करेंगे, V इज इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है, तो डेल्टा V बटे V गुणा 100, डेल्टा L बटे L गुणा 100। समझ आ रहा है ना सभी को, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट परेशानी है तो बेटा पूछना, ठीक है। त्रुटि में, और देखो इसको मोड में ले लो, ठीक है, और त्रुटि में इसको प्लस में लिखना है, मल्टीप्लाई में नहीं लिखना है, ठीक है। गुणा 100 प्लस डेल्टा H बटे H गुणे 100, ठीक है बेटा। आ गया, डेल्टा L का मान रख दो 0.1, L कितना है बेटा 24.6 गुणा 100 प्लस डेल्टा B कितना है बेटा 0.1, B कितना है बच्चों 18.6, कितना है 18.6 गुणा 100 प्लस डेल्टा H कितना है बच्चों 0.1, ठीक है। H कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6.0 लिख लो और गुणे 100, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, दशमलव से दशमलव काटते चलो, इनको काट दिया, दशमलव से दशमलव काटा सभी ने, ठीक है बेटा। अब तीनों में से 100 कॉमन ले लो, वेरी इजी। अंदर क्या बचा देखो, 1 बटे 246, यहाँ से दशमलव खत्म हो गया तो 1 बटे 186, और यहाँ पे 1 बटे 60 आ गया। समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को क्या क्या बता रहा हूँ मैं, समझते चलना बेटा, जहाँ भी डाउट है तो पूछना जरूर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो मैंने इनको पहले से डिवाइड कर लिया था, ठीक है, आप भी डिवाइड करके देखना। 246 को जब आप 246 से 1 को डिवाइड करोगे तो 0.004 आएगा, ठीक है। 1 को 186 से करोगे तो 0.005 आएगा, और इसमें आएगा 0.016, ठीक है बेटा। अब देखो इसको जोड़ते हैं, 6 5 11 और 4, हाँ देखो ये तो 0.04 है ना, और यहाँ पे 3 और ये 3, ठीक है बेटा। तो 16 और 5 21, 21 और 4 कितने हो गए बेटा 25, ठीक है। 16 5 21 और 4 25, तो कितना हो गया 100 गुणे 0.25, तो टोटल कितना बन गया बेटा 2.5%। ये आ गई त्रुटि। सभी को समझ आ गया प्यारे बच्चों। देखो अगर कहीं से आप मेरे से नाराज हो तो बेटा माफी चाहेंगे, ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और अच्छे से आपको चीजें समझाने का प्रयत्न भी कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, पहले इसको पढ़ लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। देखो घनत्व मापन के प्रयोग में एक वस्तु का द्रव्यमान 7.34 आया। हमने किसी वस्तु का घनत्व मापना चाह रहे हैं तो उसमें हमने वस्तु का पहले द्रव्यमान लिया तो वो आया 7.34 ग्राम, आयतन आया है 13.4 सेंटीमीटर क्यूब, और घनत्व के माप में कितनी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी ये हमें बताना है। प्यारे बच्चों पहले लिखिए घनत्व का फॉर्मूला। घनत्व रो इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, रो इज इक्वल टू होता है m/v, ठीक है। पहले मैंने आपको सूत्र बताया है। अब m का मान देखो क्या दिया है, द्रव्यमान 7.34 ग्राम दिया है, और v कितना दिया है प्यारे बच्चों 13.4 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, ठीक है। तो क्या निकालनी है घनत्व में प्रतिशत त्रुटि, तो डेल्टा रो बटे रो इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा m बटे m गुणे 100 प्लस, अच्छा बेटा मोड में जरूर लेके चलना क्योंकि हमारा ये निगेटिव नहीं आएगी टर्म, इसलिए डेल्टा v बटे v गुणे 100, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए डेल्टा m का मान कैसे निकलेगा, देखो 2 अंक बाद दशमलव है यहाँ पे निकालते हैं। डेल्टा m इज इक्वल टू 2 अंक बाद दशमलव तो 0.01 ग्राम, ठीक है, और डेल्टा v इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेल्टा m कितना है प्यारे बच्चों 0.01, और इसका मान कितना है m का 7.34 गुणे 100,
प्लस इसका मान देखिए प्यारे बच्चों 0.1 13.4 गुणे 100। ठीक है, तो देखिए क्या बन गया है ये हमारा, ये देखिए क्या बन गया है, देखो दशमलव से दशमलव काटिए, ये कट गए, और देखिए फिर क्या करेंगे, 100 क्या हो रहा है, दोनों में से कॉमन आ रहा है, 100 दोनों से कॉमन आ गया है, अंदर क्या बचा है 1/734 प्लस 1/134। ठीक है बेटा, आप भाग करना, मैंने कर लिया था पहले ही, क्योंकि बेटा फिर ज़्यादा समय हो जाता है क्लास में, तो फिर आप क्लास के लिए नाराज हो जाते हो। ठीक है बेटा, या फिर आप एक काम करिए, एक काम करो, 100 के अंदर गुनाई कर लो, 100/734 प्लस 100/134। ठीक है, चलिए तो एक मिनट रुकिए, कैलकुलेटर से मैं निकाल देता हूँ जल्दी से, इसकी कैलकुलेटर से डिवाइड करके क्या आएगा, देखिए 734 को 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ रहा है बेटा 0.136। एक मिनट और रुको, मैं 134 को करता हूँ कैलकुलेटर से, आप खुद से करके देख लेना बेटा, क्योंकि मुझे जल्दी से करना है इसलिए मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। ये आ गया बेटा आपका 0.746, तो कितना आंसर आ गया 0.882% आपका आंसर आ गया। प्यारे बच्चों समझ में आ रही है बातें? अच्छा, तो 9 प्रश्न नंबर 5 से प्रश्न नंबर 9 तक 5, 6, 7, 8 4 प्रश्न हमने सोल्व कर लिए हैं। ये भाई साहब भर गया है तो इसको मैं अलग रख देता हूँ। ठीक है, दूसरा पेपर ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ये आ गया दूसरा पेपर। चलो 10वां प्रश्न देखिए बेटा, जल का पृष्ठ तनाव केस नली द्वारा ज्ञात करने में ये प्रेक्षण प्राप्त हुए हमने। और देखो बेटा प्रश्न आया हुआ है बोर्ड में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझना। तो हम केस नली द्वारा क्या कर रहे हैं, जल का पृष्ठ तनाव ज्ञात कर रहे हैं। व्यास कितना आया केस नली का, d = 0.125 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, और केस नली में जल का उन्नयन कितना दे रहा है, यानी कि उसकी ऊंचाई h = 1.43, और उसने पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला भी दे दिया। ठीक है बेटा, और तो हमें क्या करना है, पृष्ठ तनाव T के मान में अधिकतम संभावित त्रुटि कितनी आएगी ये हमें बताना है। ठीक है बेटा, चलो बताते हैं, लेकिन पहले क्या कर लेते हैं, आयतन, जैसे हमने घनत्व का फॉर्मूला लिखा था ऐसे ही पहले पृष्ठ तनाव का सूत्र लिख लेते हैं। पृष्ठ तनाव, ठीक है बच्चों, कितना है, T = RHg/2। लेकिन बेटा समस्या क्या आ गई, हमारे पास में व्यास दिया है d = 0.125 और डेल्टा d बन जाएगा 0.001। तो अब आप कहोगे जी हाँ तो r है, यहाँ d है, तो प्यारे बच्चों d = क्या होता है, d = होता है 2r, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस सूत्र में अंश और हर में 2 से गुना 2 से भाग कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा 2rHg/4। अब 2r आ गया तो 2r की जगह क्या आ जाएगा d, तो t = dHg/4। अब तो हो जाएगा बेटा, अब तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। देख लीजिए यहां तक कोई समस्या है तो पूछिए, कमेंट करें जल्दी से। आगे बढ़े, तो डेल्टा t/t गुणे 100, इसमें हमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है, = देखो 4 तो आपका नियतांक हो गया और g भी का एक नियतांक है, इसका मान 9.8 होता है, तो हमें क्या लेके चलना है, केवल डेल्टा d/d गुणा 100। ठीक है बेटा, प्लस डेल्टा h/h गुणा 100। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया। आगे देखिए, डेल्टा d 0.001 और ये 0.125 इंटू 100 प्लस, अच्छा h नहीं लिखा मैंने, h दिया बेटा 1.43। ठीक है, 1.43, और डेल्टा h क्या बनेगा बेटा, डेल्टा h बनेगा 0.01। बिल्कुल सिंपल, रखिए मान 0.01/1.43 गुणा 100। समझ आया सभी को, दशमलव से दशमलव खत्म, दशमलव से दशमलव खत्म, बस अब क्या है आगे कर लीजिए, 100/125 प्लस 100/143। एक मिनट रुको मैं डिवाइड कर देता हूँ, 125 से आप 100 को डिवाइड कर रहे हो तो बेटा ये आ गया आपका 0.8, और 143 को 100 से किया तो ये आ गया आपका 0.699, तो बेटा टोटल कितना 1.5 n²। ठीक है, परसेंट भी लगा लो, आंसर आ गया। सिंपल था, सरल था। चलिए बेटा 10वां प्रश्न हो गया है, 11वें पे आ जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है 11वें प्रश्न में, एक तनी डोरी में ध्वनि की चाल v = √T/m है। ध्वनि की चाल का सूत्र दे दिया, T बराबर भी हिंट दिया है mg होता है। प्रयोग द्वारा m = 2 किलोग्राम ज्ञात करा है और स्मॉल m = 1.5 ग्राम दिया है, और v के मान में अधिकतम से प्रतिशत त्रुटि हमें ज्ञात करनी है।
ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक तनी हुई डोरी थी, उसमें ध्वनि की चाल ये थी, ठीक है बेटा, और टी बराबर ये दिया है, स्मॉल एम और कैपिटल एम के मान भी दिए गए हैं। तो वी के मान में, तो जो ध्वनि की चाल है, ध्वनि की चाल में अधिकतम जो आपका आना है संभावित त्रुटि, वो हम ज्ञात करेंगे। ठीक है बेटा, कैसे ज्ञात करेंगे, पहले देखो ये लिख लेते हैं, जो जो चीजें उसने हमें दिया है वो लिख लेते हैं। 11वें प्रश्न में क्या कहा है उसने, v बराबर अंडर रूट टी बटे एम दिया है। अब आप कहने लगो जी क्या वैसे प्रश्न में दिया है, मैं लिख देता हूं, तनी हुई डोरी में, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कक्षा में, तनी हुई डोरी में ध्वनि की चाल में निकाल के भी दिखाऊंगा बेटा इसको, इस फॉर्मूले को। ठीक है, अब उसने दिया है चूंकि t बराबर कैपिटल एम जी, तो v बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एम जी बटे एम, और आप जानते हो किसी पे से अंडर रूट हटाते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, उसकी पावर हो जाती है 1/2। और मैंने आज पहले प्रश्न में log m समझाया था आपको, सॉरी बेटा 1/2, ठीक है, log m/2 समझाया था। तो देखिए क्या होगा, आप यहां से डेल्टा वी बटे वी का मान निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, जी तो नियतांक हो गया, जी कैसा हो गया, नियतांक, तो डेल्टा एम बटे एम गुणे 100, मैं पहले फॉर्मूला बना रहा हूं फिर वैल्यू लिखता हूं, डेल्टा एम बटे एम गुणे 100। ठीक है बेटा, अब देखिए क्या कह रहा है, डेल्टा, इसमें कैपिटल एम का मान दिया है बेटा 2.0, तो डेल्टा एम क्या हो जाएगा 1.0, और स्मॉल एम कितना दिया बेटा 1.5, तो डेल्टा एम कितना हो जाएगा 0, सॉरी बेटा ये 0.1 आएगा, 0.1 आएगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, माफी चाहेंगे गलती हो गई है, 0.1 हो गया। चलो अब रखते हैं, तो 1/2 डेल्टा एम का मान कितना है बेटा 0.1, इसका मान 2.0 गुणे 100, प्लस देखिए बेटा 0.1 1.5 गुणे 100, तो दशमलव से दशमलव खत्म हो गया, 1/2, यहाँ पे देखिए 100/20 हो गया बेटा। एक काम करिए, इसमें एक काम करते हैं बेटा, इसमें केवल हम डेल्टा एम लेके चलते हैं, अभी मैं कारण बताऊंगा क्यों 100 नहीं लेके चलते। ठीक है, इसको 100 को कट कर दीजिए आप, ये हो जाएगा आपका फिर 1/20 प्लस 1/15। ठीक है, क्योंकि हम डेल्टा वी का वी बटे वी का मान निकालें बेटा, तो प्रतिशत त्रुटि की बात तो हुई नहीं, तो इसको कट कर दीजिए आप। ठीक है, इनको कट कर दीजिए, तो 1/2 और 1/20 में देखिए इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 60 आ जाएगा, 20 दिया 60 और 15 चौका 60, तो 1/2 गुना 7/60 आ गया, टोटल क्या बन जाएगा 7/60 बन जाएगा बेटा। और 60 से जब आपको डिवाइड करोगे, सॉरी बेटा 120 आएगा, कितना आएगा 120 आएगा, कुछ काट पीट ज़्यादा हो गई इसमें मेरी गल में, 120 से आप 7 को डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है बेटा 0.5833 आ रहा है। ठीक है, यही करो, चलो कोई नहीं, आप परेशान हो गए, नहीं तो फिर मैं अगले पर्चे पे कर देता हूँ, अगले पेपर पे देखिए बेटा। अब डेल्टा वी बटे वी का मान आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो गया है, डेल्टा वी बटे वी का मान आपने क्या ज्ञात कर लिया है 0.5833 ज्ञात कर लिया है। अब क्या करेंगे, डेल्टा वी बटे वी के मान में प्रतिशत त्रुटि अब कर लेंगे 100 से गुना। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि अब 100 से गुना कर सकते हैं हम, तो क्या करेंगे डेल्टा वी बटे वी गुना 100, तो इधर वाले टर्म से भी क्या कर देंगे 0.5833 गुना 100। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जब आप इसमें गुना कर लोगे तो ये कितना बन जाएगा 5.8%। ठीक है, आंसर। ठीक है, आपकी बुक में 5.682 दिया गया है, लेकिन वो कैसे आएगा, अब मैंने इसको 3 अंक पे लेके सोल्व किया है, और यहाँ भी मैंने क्या करा है ऐसे ही किया है बेटा, आप इसको 4 अंक पे लेके चलोगे तो यही आंसर आपका बन जाएगा। आप इसको यहाँ छोड़ना, लेकिन मैं आपको ये कमेंट करूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 12वां प्रश्न, एक प्रयोग में ए का मान ये दिया गया है, बी का मान ये दिया गया, सी का मान ये दिया गया है। तो प्रयोग में सूत्र दिया z = ये, तो z के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है बेटा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो पहले मान लिख लेते हैं, 12वें प्रश्न में जो मान दिए गए हैं, 12वें प्रश्न में a बराबर 2.154, तो डेल्टा a क्या बनेगा 0.001, b = क्या दिया है, b = दिया है 2.0, तो डेल्टा b बराबर क्या बनेगा 0.1, और डेल्टा c बराबर क्या दिया है 0.368 दिया है, तो डेल्टा c बराबर कितना हो जाएगा 0.368।
ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना, प्रतिशत त्रुटि जेड के मान में। तो जेड के मान में प्रतिशत त्रुटि, ठीक है, जेड के मान में प्रतिशत त्रुटि हमें बतानी है। प्यारे बच्चों, सूत्र क्या दिया है, सूत्र दिया आपका जेड इज इक्वल टू ए क्यूब बी सी की घात माइनस 2 दिया है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, जब घात है तो आगे आएगा 3 गुना हो जाएगा डेल्टा ए बटे ए, ठीक है प्यारे बच्चों, प्लस डेल्टा बी पर क्योंकि घात नहीं है कुछ भी तो क्या आएगा बी बटे बी, और देखिए इस पे माइनस घात है तो लेकिन ये प्लस ही रहेगी, ठीक है ना। ठीक है, जब सी को तो क्या आ जाएगा 2 डेल्टा सी बटे सी, तो देखिए 3 गुना 0.001 बटे 3 सॉरी 2.154 प्लस डेल्टा बी का मान 0.1, बी का मान 2.0 प्लस जेड सॉरी सी का मान कितना, डेल्टा सी का लिखेंगे पहले, अरे रुको ये तो ये लिख दिया 0.001, तो कितना आ जाएगा 2 गुणे 0.001 बटे 0.368 आ जाएगा प्यारे बच्चों। समझ आ गया सभी को। देखो किस तरह से ये हमने रखा, डेल्टा ए का मान ये रहा, डेल्टा ए के बाद ए का मान ये रहा, डेल्टा बी का मान ये रहा, डेल्टा बी के बाद बी का मान ये रहा, फिर हमने डेल्टा सी का मान रखा ये रहा, और सी का मान ये रहा। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्या होगा, आगे दशमलव से दशमलव हटाइए, ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो क्या बचा 3 की गुना 1 में हो जाएगी, तो 3 बटे 2 1 5 4 हो गया, 1 बटे 20 हो गया, और 2 बटे 3 6 8 हो गया। बेटा 1 मिनट रुकिए, मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। 2 1 5 4 से 3 को डिवाइड करा तो बेटा ये आ रहा है 0.00139, 20 से 1 को कर रहे हैं तो आ रहा है 0.05। बेटा मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने झूठ बोलना व्यर्थ नहीं है, ठीक है, तो आप खुद से कैलकुलेशन करना, ये वाली डिवाइड वाली, और पूरा प्रश्न मैं ही कर रहा हूँ, केवल बस आपको छोटी सी डिवाइड करनी है, इतनी परमिशन तो दे ही दोगे मुझे। ठीक है, तो देखिए बेटा डेल्टा जेड बटे जेड क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, डेल्टा जेड बटे जेड आ जाएगा, ये भी आप किसका मान निकाल लो, डेल्टा जेड बटे जेड, ठीक है, डेल्टा जेड बटे जेड का मान आ गया है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, डेल्टा जेड बटे जेड, इन सबको आप ऐड करोगे, फटाफट से मैं इनको ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 0.05682 आ जाएगा, और प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, प्रतिशत त्रुटि हमें ज्ञात करनी है, तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी आपकी, फटाफट से निकाल दीजिए, डेल्टा जेड बटे जेड गुने 100, तो इधर भी क्या हो जाएगा 0.05682 गुणा 100, 1 मिनट रुकिए, इसमें आप 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, तो क्या हो जाएगा 5.682% दिया है। ठीक है बेटा, ये आ गया आपका 12वां प्रश्न। देखो बेटा अभी तक मैंने आपको एक तरह से अल्पतमांक निकालने दिखाई थी, अब मैं आपको दूसरे तरीके से दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में 2 छड़ जिनकी लंबाई की माप 3.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर और 4.1 प्लस माइनस 0.2 मीटर है, परस्पर जोड़ी गई है, छड़ की संयुक्त लंबाई में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। 2 छड़ थी, उनको आपस में मान लीजिए 2 छड़ है, ये देखिए मेरे हाथ की उंगलियों को देखिए, एक उंगली और एक पेन ले लीजिए, ठीक है, इनको मैंने जोड़ दिया, जोड़ने में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या है वो बतानी है। और देखो बेटा इसमें अल्पतमांक प्लस माइनस के बाद में जो भी टर्म दी होगी, प्लस माइनस के बाद में जो भी टर्म दी गई है वो आपकी क्या होगी, वो आपकी होगी अल्पतमांक। क्या होगी, अल्पतमांक। तो देखिए इसमें पहले प्रश्न को करने से पहले क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं 13वें प्रश्न में, ठीक है प्यारे बच्चों, 13वें प्रश्न में जो आपके क्या क्या दिया गए हैं, 13वें प्रश्न में ए मान लेते हैं इसको 3.5 प्लस माइनस 0.1 और बी बराबर 4.1 प्लस माइनस 0.2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब क्या करेंगे, पहले निकाल लेते हैं क्या, एल निकाल लेते हैं लंबाई। तो देखिए कितनी दी गई लंबाई, 4.1 प्लस 3.5, 5 और 1 6 और 4 1 3 7। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया। चलिए तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, आगे क्या होगा, त्रुटि निकाल लेते हैं अब। ठीक है, तो डेल्टा एल बटे एल गुणे 100 फटाफट से निकल जाएगा 7। तो देखो ये तो एल आ गया, डेल्टा एल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0.1, क्या हो जाएगा 0.1, तो क्या हो जाएगा 0.1 बटे 7.6 गुणे 100। ठीक है, दशमलव से दशमलव खत्म हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, दशमलव से दशमलव गया, और डेल्टा एल कितना निकल के आया है, डेल्टा एल आपका 0.1 आया है। और अच्छा बेटा सुनो, डेल्टा एल आपका ऐसे नहीं निकलेगा क्योंकि अल्पतमांक तो दिया ना इस बार, अल्पतमांक 0.1 और 0.2 दी गई है, तो कितनी आ जाएगी 0.3 आ जाएगी। तो यानी कि कितना हो जाएगा, दशमलव से
दशमलव से दशमलव खत्म हुआ बेटा, तो कितना हो गया 3 × 100/76। ठीक है मेरे बच्चों, तो 100/76 और 100। देखो बेटा आप प्रश्न देखिए, 0.1 को जोड़ा, 0.2 को जोड़ा, कितना होगा 0.3 और दशमलव हटेगा तो 3 बचेगा। ठीक है, 100 से 76 को भाग करेंगे, 1 मिनट रुके, कितना आ रहा है, डिवाइड किया, ये 3.9 आ रहा है बेटा। ठीक है, 14वें प्रश्न पे आ जाते हैं। ये बेटा मैं आज का आखिरी न्यूमेरिकल रख रहा हूँ, कल मैं आपके सारे न्यूमेरिकल आगे के बच्चे हुए समाप्त करा दूंगा, क्योंकि 22 प्रश्न दिए हैं और आगे कल डिस्कस करेंगे। एक तार की प्रारंभिक लंबाई ये पिछले प्रश्न की तरह, और तार को खींचने पर उसकी लंबाई में वृद्धि ये। तो तार की लंबाई में जो वृद्धि है, तार की लंबाई पिछली बार लंबाई पूछी थी, इस बार तार की लंबाई में वृद्धि निकालनी है, तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहले क्या होगा, लंबाई में वृद्धि निकाल लो बच्चों। लंबाई में वृद्धि वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा, a बराबर कितना दिया है 140.3 प्लस माइनस 0.3 और b बराबर कितना दिया गया है 1.1428 प्लस माइनस 0.2%। ठीक है, तो देखो लंबाई में वृद्धि निकालने के लिए क्या करोगे, 142.8 में से 140, अरे भाई तुझे भी पढ़ना है क्या। ठीक है, ये 3 है बेटा, तो इसको घटा दोगे, 8 में से 3 गया 5, 2 में से दशमलव, 2 में से 0 गया बच्चे 2, और ये 2.5 की वृद्धि हो गई बेटा। ठीक है, तो लंबाई में वृद्धि हो गई ये। अब क्या करना है, अब निकालेंगे त्रुटि में वृद्धि। त्रुटि में वृद्धि तो कितनी कितनी त्रुटि दी है बुक में, देखिए जल्दी से, 0.3 और प्लस 0.2, तो कितना आ गया 0.5 आ गया। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, लंबाई में वृद्धि, तो डेल्टा L/L × 100। ठीक है, इज इक्वल टू, तो देखिए त्रुटि ये हो गई, लंबाई में वृद्धि ये हो गई। ठीक है, तो निकालें, तो 0.5/2.5 × 100, दशमलव से दशमलव कट गया, 25 चौका 100, तो कितना आ गया 5 चौक 20% लंबाई में वृद्धि हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो डियर स्टूडेंट्स, आज क्या किया है हमने, आज हमने अपने प्रश्न नंबर 5 से लेकर प्रश्न नंबर 14 तक हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। और आपकी बुक में देखिए 22 तक न्यूमेरिकल दिए हैं, और कल हम 15 से लेकर 22 तक के सारे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको एक एक प्रश्न बिल्कुल धीरे धीरे आसानी से समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं रहेगी। ठीक है, आसानी से सभी न्यूमेरिकल को करने वाले हैं। अगर इन न्यूमेरिकल्स में आपको कोई डाउट आता है तो जल्दी से बताएंगे, कमेंट्स करेंगे, नहीं तो कल की क्लास में जरूर पूछेंगे। और प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कॉन्ग्रेचुलेसन, एक गुड न्यूज़ देने वाला हूं। फिजिक्स वर्ल्ड जो हमारा यूट्यूब चैनल था, ठीक है, फिजिक्स वर्ल्ड जो था हमारा यूट्यूब चैनल, आज ये 150 सदस्यों का परिवार बन गया है। ठीक है, शुरुआत 0 से हुई थी, लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स के सपोर्ट से क्या रहा है, फिजिक्स वर्ल्ड आज 150 परिवार का सदस्य बन गया है। और अगर आप सभी स्टूडेंट ने ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखा तो बहुत जल्दी ये परिवार और बड़ी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में भी हो सकता है, अगर आपका सपोर्ट रहा तो। प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता रहूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास में सब न्यूमेरिकल क्लियर हो गए होंगे, अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कल क्या करेंगे, आगे के न्यूमेरिकल करेंगे, आप इनको फिर से एक बार अच्छे सोल्व करके देखना। ठीक है, मिलेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल के फिर की क्लास में मिलेंगे बेटा। जय हिंद, जय भारत।